बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय हो। तो आज हम सब रास ग्रंथ के प्रकरण क्रमांक 45 और चौपाई संख्या 1 से श्रवण करेंगे नियमानुसार। तो यह प्रकरण योग माया के ब्रह्मांड में रास मंडल में जब विविध प्रकार की रामतें हो गई, अंतर ध्यान हो गए, पुनः प्रकट हो गए और एक एक कृष्ण बन करके एक एक सखियों को आनंदित किए, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। और उसके बाद अब जब ये फिर जमुना जी के किनारे पर सब रात के बाद पहुंचेंगे, अब उस जमुना जी में जो है जल क्रीड़ा करते हुए स्नान करेंगे और फिर इसके बाद भोजन की लीला का प्रकरण है। राग गोड़ी झीलना। तो आड़ी हारे झीलण रंग सुहामणा रे, आपण झिलसू बालाजी ने साथ, रामत रमी ने सहू आबिया, काई पूरण थयो रंग रास। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि हे सखियों, झीलने का आनंद बड़ा सुहावना है, तो सब बालाजी के साथ हम सब झीलना करेंगे। रास पूरी हो गई है और हम सब रामते खेल करके आए हैं, तो इसलिए अब स्नान करेंगे। तो श्री राज कहे श्यामा जी सुनो, काई तुम्हारा मन माजेह, और साथ सहुने मनोरथ, काई रहो छे एक एह। तो अब राज जी कहते हैं कि श्यामा जी महारानी सुनो, तो तुम्हारे मन में यहाँ समस्त साथ के मन में, तुम्हारे मन में या समस्त सुंदर साथ के मन में यह इच्छा बाकी, एक इच्छा बाकी रह गई है क्या? तो आगे उमंग उपाइने वेला नहाये ते भली भांत, और झिड़ना कीजे मन गमता, और खरी पूरी तुम्हारी खात। तो अंग में उमंग भर करके हम अच्छी तरह से जो है मिल करके अब स्नान करेंगे। यह इच्छाएं बाकी रह गई हैं, आपके मन की इच्छा के अनुसार, आपकी चाहना के अनुसार जो है हम सब अब झीलना करके आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। यह भी एक इच्छा रह गई साथ में स्नान करने का, यह भी पूरा होगा। तो बेलडिये कुसुम प्रेमल, काई मन झलू बेवाए, और फले रस चढ़िया कै भातना, भोम शोभा बांधती जाए। बेल और फूलों की सुगंध से पूरा वन जो है हवा में जो है झूम रहा है, सुगंधित हो रहा है। तो कारण है कि फल कई तरह के रसों से भरे हुए सबको मनमोहक कर लिए हैं। इसी तरह से धरती की शोभा भी इन फूलों से, इन फलों से, चंद्रमा की ज्योति से, प्रकाश से सब शोभा बढ़ गई है उस योग माया के रासमंडल का। तो जल उछले उछरंगमा, लेहर डियो लेहर तरंग, और पशु पंखी ना शब्द सुहामणा, काई उलट पसरियो अंग। यमुना जी का जल भी जो है उछल करके आनंदित हो रहा है, लहर पर लहरें आ रही है, तरंगे पर तरंगे आ रही हैं, पशु पक्षियों के शब्द भी, बोली भी सब सुहावने लग रहे हैं। इस तरह से सब सखियों के अंग में जो है मस्ती भर गई है ऐसी सुंदर शोभा को देखकर। तो साथ महीने भेटो थयो भैया आनंद माहे, और तण ऊपर बालाजी ने ग्रही बाहे। तो सब सुंदर साथ मिल करके एकत्र हो गए, सब करके सभी सुंदर कर ले। तो अब रात के बाद यमुना जी के तट पर एकत्रित हो जाती हैं। यमुना जी के किनारे के ऊपर आने पर हम सखियों ने बालाजी की बाह को पकड़ लिया। अब इंद्रावती जी क्या कहती है कि अब बालाजी आ भी गए सब साथ में। तो बागा बधारी में कांठे मुकिया, काई बस्तर पहरिया झीलण, सखी एक दीजी ने आनंद माँ, और जलमा है लागी ठेलण।
तो अब राजी महाराज जी क्या करते हैं कि अपने जो पोशाक पहने थे, बागा पहने थे, वस्त्र उतार करके किनारे पर रख दिए और नहाने वाले वस्त्र जो थे वो सब पहन लिए। पहन करके सखियां भी इसी तरह से जो है तैयार हो गई यमुना जल में स्नान करने के लिए, और बड़े आनंद के साथ एक दूसरे को धकेलने लगी, उस पानी में धक्का मार मार करके गिराने लगी यमुना जी में। तो तरस जोइने जलमा साचर्या साथ बालो श्यामा जी संग, और परियाणी ने थया संग जुजवा जल माहे जय आनंद। सब सखियां श्यामा जी और बालाजी ने जमुना जी के को देख के जल में प्रवेश कर दिया और जल में आनंद करने के लिए सलाह करने लगे, विचार करने लगे, सब अलग अलग होकर के कैसे कैसे हम सब इस खेल को, इस में स्नान कैसे करेंगे। तो एक ही गमा सात श्यामा जी काई बीजी गमा प्राणनाथ, अब क्या कीजिए जलमा और बिलसिए बालाजी ने साथ। अब एक तरफ सखियां और श्यामा जी, एक तरफ जो है सखियां और श्यामा जी समस्त, और दूसरी तरफ केवल हमारे बालाजी कन्हैया जी। अब करें इंद्रावती जी कहती है कि चलो बालाजी के साथ अब हम सब जल क्रीड़ा करेंगे, जल में आनंद लेंगे। तो जल उछाले उछरंग सौ बालाजी ने छाटे, बालो जी छाटे एड़ी बिप्सू और प्यारे सर्व नासंतियों कांठे। अब सखियां उमंग के साथ बालाजी के ऊपर जब जल उछालती हैं तो इतना उछालती है मानो कि बीच में दीवार खड़ी हो गई हो। उछालते हैं सब सखियां, किनारे पर भागती हैं, और बालाजी इसी तरह से जब जल उछालते हैं तो वो किसी से कम नहीं, ये जितना वो भी, तो वो भी इसी तरह से इनके ऊपर दिए, बल्कि सब किनारे भागने लगती हैं। तो बलिसानी थाए सखियों जल छाटतियों छोले, और बालोजी उछाले जल जोर सू और प्यारे नासंतियों टोले। तो सखियां फिर सामने आकर के फिर जल उछालती हैं, फिर बालाजी तनी जोर से जल उछालते हैं कि सब सखियां टोली टोली होकर के भाग निकलती हैं। तो बलियावंतियों उमगसू और बालो बीटियों ते चारे गम, और सूझे नाई काई जलयाड़े आंखें आवी गयो छेतम। तो फिर उमंग में भरकर सखियां फिर आ जाती हैं और बालाजी को चारों तरफ से घेर लेती हैं उसी जल के अंदर, और उछाले हुए जल की आड़ में सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। इतना जल सब चारों तरफ से जो है उछालती है तो कुछ दिखता नहीं है, इतना तेज जल उछाली गई। तो एड़े समय हवे जे थयो और बाई इंद्रावती नु काम, और विधि विध बिलसी बरसू और बाजी है डाणी हम। इस तरह से इंद्रावती ने बालाजी के साथ तरह तरह से आनंद करके हृदय की यह जल क्रीड़ा का भी कामना पूर्ण किया। तो एम जल क्रीड़ा करी पछे नहाते शिवजी, अवघड़ा रस लीधा अंग चोलता अब बालैया ने भी लसी। तरह तरह से जल में खेल करने के बाद बालाजी ने फिर क्या किया, स्नान किया। अभी तो जल क्रीड़ा हो रहा है ना, एक दूसरे पर जल छिड़क रहे हैं, भाग रहे हैं। तो इंद्रावती जी ने बालाजी को फिर मल मल करके नहलाने का आनंद लिया, उनके शरीर को जो है पूरे अंग को मल मल करके नहवाया, यह भी कामना पूर्ण किया। श्यामा जी ने नवरावियां और पेरे पेरे से घड़ी प्रीत, और साथ सहु एड़ी विदे काई ना हो छे रूढ़ी रीत। इस तरह से श्यामा जी को भी तरह तरह से बड़े प्यार से नहलाया, और सब सखियों ने भी इसी तरह से अच्छी तरह से जो है नहाया। तो सुंदर इंद्रावती काई रत्नावती संग, लालबाई पहले निसरिया और श्रृंगार की धा चरवायंग। सुंदर भाई इंद्रावती, रत्नाबाई, लालबाई पहले स्नान करके बाहर निकल करके श्रृंगार किया। तो
भूखण श्यामा जी ने पहरिया बली भांत अध बीच आवी ने बालय और बेड़े गुथी कटी खात। इस तरह से कह रहे हैं कि चारों सखियों ने श्यामा जी को वस्त्राभूषण अच्छी तरह से पहनाया। चार सखियां श्रृंगार करावे, एक दूसरी को भूषण पहनावे। तो इस तरह से इन चार सखियों ने, कौन कौन सी चार सखियां हो गई हैं? सुंदरबाई, इंद्रावती, रत्नाबाई और लालबाई। इन सखियों ने इनको आभूषण, यही परम धाम में भी रोजाना यही सेवा करती है। तो कार्य इसी बीच में बालाजी भी आकर के श्यामा जी की चोटी गूंथने लगते हैं। इधर चार सखियां जो है इनको वस्त्र पहना रही हैं श्यामा महारानी को, और बालाजी जमुना जी में जल क्रीड़ा करके आए, स्नान करके आए, तिनकी चोटी गूंथी। तो सिंगाड़ सर्वे सजी करी और श्यामा जी घड़ू सोए, और दर्पण लेने हाथ मा मन बाला नू मोए। इस तरह से पूरा श्रृंगार सजने पर श्यामा जी अति शोभायमान हो गई, अति सुंदर दिखने लगी। और हाथ में दर्पण लेकर के बालाजी का मन मोती है। अपने श्रृंगार को श्यामा महारानी दर्पण से जब देखती है तो देखते समय और जो है बालाजी के मन को मोह लेती है। चोटी गुथते समय बालाजी श्यामा जी का मुख दर्पण में दिखाई देता है। सामने दर्पण श्यामा जी रखी हुई है, और जब बालाजी जो है उनकी जो है चोटी गुथ रहे हैं पीछे से, तो उस दर्पण में श्यामा महारानी का और बालाजी का मुख भी दिखाई दे रहा है। तो आसबाई कमलावती और काई फूलबाई मल्या और चंपावती चारे मली सिंगाड़ की धाभेला। अब आसबाई, कमलावंती और फूलबाई और चंपावती, इन चारों ने मिलकर के एक साथ जो है अपना श्रृंगार किया। तो चार सखी मली श्रीराज ने करब्या श्रृंगार बस्तर भूषण विधोगते काई शोभा ते प्राणयाधार। इन चारों सखियों ने अपना भी श्रृंगार किया, और इन चारों ने मिलकर के जो है राज्य का भी श्रृंगार किया। तो वस्त्राभूषण भी राज्य को इन लोगों ने पहनाया। अब राज्य महाराज जी जो है वस्त्राभूषण पहन करके तैयार हो गए, अति सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। तो एक बीजी ने कराब्या श्रृंगार ते सर्वे एम चित डूदईने में जोइयो और काई साथनो अतंत प्रेम। सखियों ने एक दूसरे को श्रृंगार इसी प्रकार से किया कराया, एक दूसरे का, वो उसका वो उसका। तो इंद्रावती जी कहती है कि मैंने ध्यान से सुंदर साथ के अत्यंत प्रेम को देखा, जब इस तरह से एक दूसरे को उत्साहित हो करके वस्त्राभूषण पहना रहे हैं, एक दूसरे का श्रृंगार कर रही हैं। तो यह देख करके जो है कह रहे हैं कि मैंने देखा बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम के साथ जो है श्रृंगार हो रहा है। तो पर से बे बस्तर साथना और नहबा समय उतारे जेह श्री राज बैठाते हैं ऊपर, और तबे प्रेम ते जो यह। सुंदर साथ ने नहाते समय जो पहले रास मंडल के पसीने वाले जो वस्त्र थे वो तो उतार दिए थे। अब कह रहे हैं कि जो वस्त्र उतार दिए थे तो राजी महाराज जी उसका आसन बना लेते हैं। जो उतारा हुआ वस्त्र था उसी को आसन बना करके और उसी पर विराजमान हो जाते हैं। अब बताओ कि राजी महाराज जी इस प्रेम को तो देखो कि जो सखियों के वस्त्र थे तो उस वस्त्र पर जो है विराजमान हो गए। तो जमुना जी ने कांठ से काई द्रुम बेले ने छाए और साथ सहू मली ने सामटो काई आब्योते आनंद माहे। अब जमुना जी के किनारे पेड़ों और लताओं की छाया में सब सखियां आनंद भरी इकट्ठी हो गई हैं। सब आकर के जब राज्य को देखा इस तरह से उतारे हुए वस्त्र, तो सभी सखियों ने इसी तरह से उन्हीं सभी कपड़ों पर आसन बना बना करके बैठ जाती हैं। तो बैठा मलिया रोगवा काई शोभित जुजबी पात, सो सखी सो इंद्रावती थया प्रीत ने भली भात।
तो इसके बाद क्या करते हैं कि अलग अलग पंक्तियों में अरोगने के लिए बैठ गई। अब इंद्रावती जी 100 सखियों को परोसने में लगा देती है। सब ये 100 सखी जो है भोजन परसो, प्रकरण 45 चौपाई 847। अब जो है सब जो है कैसे भोजन होगा और जो है भोजन के बाद क्या लीला होगी, यह कल श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।